प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी रिएक्शंस जो हम आपसे हमेशा आग्रह करते हैं, और आप एक नया एपिसोड देख रहे हैं हे प्रभु आनंद दाता का। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7009694440, इस पर अपने विचार, सुझाव, प्रतिक्रियाएं, जो आप विषय देखना भी चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी हमें बताएं। इस कार्यक्रम में यूं तो ऐसा कोई विषय रह नहीं गया है जिस पर हमने बात ना की हो, क्योंकि ये भी एक कीर्तिमान ही है कि करीब करीब 5 साल हो गए हैं इस कार्यक्रम को निरंतरता में आगे बढ़ते हुए, और आप समझते हैं कि प्रतिदिन एक विषय पर चर्चा करना और 365 दिन एक वर्ष में और उनको लेकर आगे बढ़ना, तो कौन सा विषय छूटा होगा। लेकिन फिर भी विषय भले ही वही हों, उसके आयाम कई बार अलग अलग और भिन्न होते हैं। रशियन लेखक अंतोनी चेखव की एक बड़ी चर्चित कहानी है क्लर्क की मौत। ये कहानी मनुष्य के भय के मनोविज्ञान को उजागर करती है। एक क्लर्क एक नाटक देखने जाता है और वहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी पर अनायास उसे छींक आती है, और वो छींक का जो नजला रहता है, या आप कह लें कि छींक के साथ जो एक वाष्प और दूसरी चीज़ें हैं, वो उड़कर सामने वाले के पीठ पर गिरती हैं, और वो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, और वो बहुत नाराज़ होता है। लेकिन वो भूल भी जाता है अगले दिन, जैसा स्वाभाविक है। कौन याद रखता है कि किसने छींक दिया था अचानक। लेकिन वो क्लर्क इतना आतंकित होता है कि वो उससे अगले दिन माफ़ी मांगने अधिकारी के घर पहुंच जाता है। अधिकारी फिर डांटता है क्योंकि उसे फिर याद आ जाता है वो घटनाक्रम, और आखिरकार वो क्लर्क इतना आतंकित होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। भय के बड़े बड़े स्वरूप हैं। हम सब निर्भय दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर एक गहरा डर है। ये अलग है कि डर के रूप अलग अलग हैं। कोई नौकरी खोने से डरता है, कोई बीमार होने से डरता है, और ये कॉमन चीज़ है कि मृत्यु से सभी को डर लगता है। लेकिन हम सब जब घर से निकलते हैं सजे बजे, बहुत बेहतरीन तरीके से मुस्कुराते हुए, कोई पूछे कैसा, आनंद आनंद, अरे मस्त है ज़िंदगी अपनी, कोई चिंता ही नहीं है। ये उस स्वांग को दर्शाता है जो करना जरूरी भी है, और ये भी शायद डर का एक कारण है। क्योंकि डर का पहला जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि जैसे हम कहते हैं ना कि बीमार हैं तो भाई बीमारी के लक्षण क्या है। आप डरे हुए हैं तो पहले अपने को बताइए तो कि मैं डरा हुआ हूँ, तब तो उसका उपचार शुरू होगा। अगर अर्जुन कृष्ण से ये ना कहते कि मुझे डर लग रहा है माधव, मुझे भय है, मैं नहीं हथियार उठा पा रहा हूँ, तो कृष्ण कैसे गीता और तमाम दर्शन अर्जुन के सामने रखते, क्योंकि बाकी तो कोई कह नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है कि युधिष्ठिर के मन में भय नहीं होगा, भीम के मन में भय नहीं होगा कि भीष्म को कैसे परास्त करेंगे, कर्ण को कैसे हराया जाएगा। लेकिन सब अपने भय को छिपा के चल रहे हैं। प्रकट करने वाला उपचार पा जाता है। और यही वजह है कि माफ़ कीजिएगा, कई बार घरों में जो घटनाएं युवाओं की आत्मघाती प्रवृत्ति और आत्महत्या के रूप में सामने आती है, तो पता चलता है कि उसके भय को हम समझ ही नहीं पाए। परीक्षा में फेल होने का डर था, कंपटीशन एग्ज़ाम में आगे न बढ़ पाने का भय था, ना हम समझ पाए और ना उसने ये साहस दिखाया कि वो अपना डर प्रकट करेगा। तो आज युवाओं पर ही केंद्रित हम बात करेंगे। परीक्षाएं चल ही रही हैं, स्कूल की परीक्षाएं हो गई हैं, लेकिन कॉलेजेस की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो 365 दिन चलते हैं। तो आज थोड़ा इसी को समझेंगे कि भय का प्रगटीकरण, यानी उसे व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्या? क्योंकि आप मानेंगे ही नहीं कि मैं भयभीत हूँ, या आप उसको छिपाने की चीज़ समझेंगे, तब तो फिर बड़ा कठिन होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारे विद्वान वक्ता के समक्ष, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने बहुत रोचक और उपयोगी विषय पर चर्चा प्रारंभ की है।
देखिए, हमारे यहाँ शब्दों की मीमांसा का बड़ा अर्थ है। भय 2 शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है भा, दूसरा शब्द है या। अब इन दोनों को अगर हम विश्लेषित करें तो बड़े सुंदर अर्थ निकल कर आएंगे। भा भास का है, आभास नहीं, भास का। आभास तो होता है, आभास होता है, लेकिन भास होता ही नहीं। भास केवल उस चंद्रमा के प्रतिबिंब की तरह है जिसका भास हमें जल में होता है, लेकिन जल में चंद्रमा नहीं होता। लेकिन आभास हमें जल के अंदर मछली के घूमने का हो सकता है, क्योंकि मछली जल में रहती है, भले चाहे वहां ना हो। या यत्न का है, ऐसा भास जो हमारे यत्न को बाधित कर देता है, हमारे प्रयत्नों पर एक बर्फानी बारिश कर देता है, उसको, उस उद्यम की गर्मी को शांत कर देता है, उसे हम भय कहते हैं। भय शीतल भी होता है, परम शीतल होता है। भय बर्फ की तरह जमा भी सकता है और अग्नि की तरह ताप भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, भय उसी को व्याप्त होता है जो अनुसरण करता है। भय उसी को व्याप्त होता है जो अनुसरण करता है। भय उसको व्याप्त नहीं होता जो अनुकरण करता है। यहाँ दोनों शब्द के बड़े गहरे अर्थ हैं। अनुसरण करने का अर्थ होता है कि लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत। वो भेड़िया धसान की चाल में एक के पीछे एक चलते रहता है। उसका काम केवल चलना है, वो प्रयत्न नहीं करता, एक धक्के के साथ निकल जाता है। भय उसे ही लगता है जो अनुसरण में होता है। लेकिन एक अनुकरण करता है। अनुसरण और अनुकरण में बड़ा महीन सा अंतर है, लेकिन बड़ा गहरा अंतर है। अनुसरण करने वाला केवल पीछे चलता है पद चिन्हों को देखकर, और अनुकरण करने वाला चलते हुए सृजनशील बना रहता है। क्रिएटिविटी उसकी जागृत रहती है, तो वो सजग रहता है। तो जब आप सजगता से किसी का पीछा करते हैं, तब फिर आप अंडरटेकर नहीं रहते, तब फिर आप केयर टेकर नहीं रहते, तब आप में गुण आ जाता है रिस्क टेकर के। तब आप रिस्क भी लेते हैं कि भाई मेरे पिताजी इस मार्ग से चले, बहुत अच्छी बात है। उनके पद चिन्हों का अवलोकन करते हुए चलिए, अर्थात उनके द्वारा बताए हुए अनुभव को लेते हुए चलिए, लेकिन स्वयं भी तो क्रिएटिविटीज करते चलिए। लीक छाण तीनों चले, सायर सिंह सपूत। तो जब हम लीक को छोड़कर भी चलना शुरू करते हैं, लक्ष्य वही है, प्रक्रियाएं वही है, तो हमारा अंतर्मन जब यत्न विहीन हो जाता है, अर्थात हम यत्न विहीन हो जाते हैं, तब हमें उस सर्प में रस्सी दिखाई पड़ने लगती है। तो हम उस सर्प को, उस रस्सी को सर्प और सर्प को रस्सी समझने लगते हैं। तो यहाँ हमारा भास तंत्र अपनी प्रक्रिया में हो जाता है। इस समय आपने एक बड़ा सुंदर नाम लिया, जिसको आपने कहा कि इस समय परीक्षा भी चल रही है। भय की का सो उदाहरण देना हो तो परीक्षा से बढ़िया कुछ है ही नहीं। मैं आपकी परीक्षा लूंगा, ये इतना आप कह दीजिए, आप किसी को भी कह दीजिए, आप परीक्षा तो छोड़िए, मैं इसकी पूछताछ करूंगा, भयाक्रांत हो जाएगा। उसका जो आत्मविश्वास है वो भासतंत्र के अधीन हो जाएगा। जिसका आत्मविश्वास खो चुका होता है, भय उसे ही व्याप्त होता है। आत्मविश्वास वाला तो सुदृढ़ रहता है। तो हमारा आत्मविश्वास खोता कब है? जब हमारा मन विचलित हो जाता है। हमारा मन विचलित कब होता है? जब हम संयम नियम से हटते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और जो प्रश्न मैंने आपके सामने आरंभ में रखा कि कोई डरा हुआ है, कोई वो पोस्टर लगा के चलता नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे डरा हुआ माने। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सबको यही सिखाया गया है कि अपने डर को रखो मत सामने। परीक्षा की तैयारी कैसी है? कितने विद्यार्थी हैं जो अपने मित्रों से या अपने परिवार से कहते हैं नहीं हुई है तैयारी, मैं कुछ भी हो, क्या ड्रॉप करूं क्या, या आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो पहले इस प्रक्रिया पर भी थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से एक विवेचन हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है जी। डर केवल प्रभाव डालता है आपकी इंद्रियों पर। आप उसे प्रदर्शित करें या ना करें, आपकी इंद्रियां उसको व्यक्त कर देती है कि आप डरे हुए हो। जैसे साक्षात्कार के लिए आप किसी कक्ष में प्रवेश करते हो और साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति आपके केवल घूर देता है और आप उसको नमस्ते सर बोलकर अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देता, तो आपकी जो गेस्चर पोस्चर है वो पूरे प्रदर्शित हो जाते हैं। तो डर तो आपकी इंद्रियों पर व्याप्त होता है, आपके अंतर चित्त पर कोई डर व्याप्त नहीं होता। आपके अंतर चित्त पर क्या प्रभाव डालता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
आप अपने अहम तत्व को लेकर चलिए ना, जिज्ञासाओं के साथ। अहम को मजबूत करने का अवसर होता है डर के विरुद्ध। अहम यानी होता है मैं हूं, अपने अस्तित्व को बना वो अहंकार वाला अहम नहीं है, वो है ही नहीं। अहंकार तो हमारे यहाँ उस अहंकार वाले तत्व के लिए अभिमान शब्द का उपयोग किया जाता है, घमंड और गर्व शब्द का उपयोग किया जाता है। अहम तत्व मह तत्व है। अपनी उपस्थिति को आप कैसे दिखाएंगे? वो शरीर जो मैं कह रहा है, ये मैं तत्व, इदम मम, इसको प्रदर्शित करने का सुंदर अवसर होता है। तो डर के विरुद्ध इसको हथियार बनाइए ना। आप क्या अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शित कर देते हैं? ध्यान रखिए, कमजोर मन जिज्विषाओं के अधीन रहने पर अभिलाषी बन जाता है। जितनी अभिलाषा और इच्छा आपके अंतर मन में रहेगी, उतना कर्म फल के प्रति आपकी आसक्ति बन जाएगी, जो आपके अधीन नहीं होती। एक बहुत छोटा सा सिद्धांत है, वो हमेशा याद रखिए। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको अपने कर्म का फल तो अवश्य ही भोगने को मिलेगा, अवश्य ही। मैं आपको एक बहुत सुंदर सा यहाँ पर एक चिंतन देना चाहता हूँ, जो लोग इस प्रक्रिया में रहते हैं। जब आप आज अपने कर्म फल को लेकर बैठे हुए हैं, तो क्या आप अपने कर्म फल का सर्वोपयुक्त उपयोग कर रहे हैं? अगर आप सर्वोपयुक्त उपयोग कर रहे हैं, तो इसका फल अपने आप मीठा हो जाएगा, वो पके हुए आम की तरह हो जाएगा ना। आप पकाइए ना अपनी प्रक्रिया को, आप पूरे हो जाइए ना वहां पर। जैसे ही आप अधूरे रहते हैं, डर और भय व्याप्त होता है। तो मैंने आपको दो शब्द कहा था, संयम और नियम। अब मैं थोड़ा परीक्षाओं के संदर्भ में विद्यार्थी को ये डर और भय से मुक्त करने के लिए थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहूँगा। क्या आप इस समय नियमित हैं? जैसे देर से उठा व्यक्ति ऑफिस दौड़ लगाता है 10 बजे बिना नहाए धोए, जल्दी की 10:30 बजे मेरी मीटिंग थी, तो वो ऑफिस पहुंच के भी सामान्य नहीं रहता, उसमें डर और भय व्याप्त रहता है। लेट हो गया, तैयारी हुई कि नहीं, हड़बड़ा रहता है, इंद्रियां उसकी प्रदर्शित करती रहती, बड़ा अपसेट सा रहेगा, घबराया सा रहेगा, आंखें नहीं मिला सकता। तो क्या आपका जो दैनंदिनी है इस काल में, वो नियमित है क्या? हमारे यहाँ जो कहा गया था कि प्रातःकाल विद्यार्थी को उठना चाहिए, उसके पीछे एक प्रक्रिया थी। प्रातःकाल उठने के लिए उसको रात्रि में यथा समय अपनी निद्रा पूरी कर लेनी चाहिए। तो विद्यार्थी यदि भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो घड़ी देखकर अधिकतम 12 बजे सो जाएं। लेकिन नींद वैसी नहीं है जिसको आप कहें कि आ जा और आपने स्विच ऑफ कर दिया और आप कहें कि खुल जा तो खुल जाए, ऐसा नहीं है नींद। इसका अर्थ ये है, आप उन तत्वों से दूर रहें जो तत्व आपकी नींद को विचलित कर सकते हैं। सबसे अच्छा तत्व जो आपको सुंदर नींद दिलाती है, वो है अध्ययन। आप बढ़िया पढ़िए ना, पढ़ने से आपकी आंखों में थकावट आ जाएगी। और आप पढ़िए कौन सा? अगर आप वास्तव में नियमित विद्यार्थी हैं, तो आपने वर्ष भर कुछ ना कुछ नोट्स लिखा होगा। नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, तो आप उन पन्नों को पलटने का काम करिए, सहजता से देखिए, बिना चिंतन के। तो आप देखेंगे जो जितना पढ़ेगा उसको उतनी जल्दी नींद आएगी। और जब आप जागेंगे, कमाल का है ब्रह्म मुहूर्त। मैं आपको बताऊं, जैसे जो व्यक्ति अपने जीवन में उगते हुए सूर्य के दर्शन कर लेता है, उसको दिन भर सूरज बहुत प्यारा लगता है। क्यों? पूरी खुली आंखों से वो सूर्य को देखता है। शरद जी, आप तो मध्याह्न काल के उस सूर्य को अपलक तो छोड़िए, कुछ एक आध सेकंड के अंतर से भी उसको देखने की कोशिश करें तो नहीं देख सकते। लेकिन आपको मालूम है ये कुतूहल कब होता है? सुबह उठिए और सूरज को पूरी तरीके से देखिए, पूरी आंखों में भरिए। याम मेधाम देवगणा पत्रश्चोपास्ते और तया मामद मेध्याने मेधावनम करो। एक जादू होता है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से। एक अजीब सी मिठास युक्त अलौकिक हवा का संचार होता है। केवल भ्रमण करिए, मत पड़िए। छज्जे पर, बालकनी पर, नीचे सड़क पर थोड़ा घूम तो आइए। आपको ऐसा लगेगा सक्रिय हो गया आपका बुद्धि, तरंगे आपके ऊपर एकदम सुंदरतम ढंग से आएगी। तो नियम का अर्थ ही होता है कि आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। लेकिन चलिए, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, युग बीत गया ना वो जल्दी सो सकते ना जल्दी उठ सकते। कोई बात नहीं, तो संयम का उपयोग करिए ना। संयम का अर्थ होता है, जब आप पढ़ने बैठे, एक विद्यार्थी मैंने देखा कि वो दूसरा 4 घंटा पढ़ता है, वो 2 घंटा पढ़ता है।
और उसके जो परीक्षा परिणाम है वो 2 घंटों में इतने घनत्व के साथ आते हैं जितने 4 घंटे वाले नहीं आते। मैंने जब इस पर विश्लेषण किया तो पाया 4 घंटा में 2 घंटा तो वो फोन, टीवी, बातचीत, ये वो सब करके 4 घंटे का समय निश्चित करता है, लेकिन 2 घंटे में वो एकाग्र हो जाता है। ध्यान रखिए, परीक्षा और भय के समय मन अधोगामी रहता है, मन अधोगामी रहता है, अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। जब भी आपके जीवन में कोई विपदा आती है ना, तो एक मैजिक होता है, मन जैसे सब भागते हैं ना वैसे मन भी भागता है। तो मन कहाँ भागेगा? नीचे की ओर, अधोगामी हो जाता है। जीवन भर जो कुछ भी आप बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, वो जिस संयंत्र की मदद से मन रूपी जल को ऊपर उठाते हैं, उस संयंत्र को अभिप्रेरणा कहते हैं। वो अभिप्रेरणा आपको मिलता है, बेटे के लिए मुझे ये करना है, पिताजी के मुझे लिए करना है, मुझे परिवार के लिए ये करना है। एक आधार जो आपकी जीवन संरचना का होता है, वही प्रेरित करता है आपको कुछ करने के लिए। जो संसार छोड़ चुके होते हैं वो कर्तव्य छोड़ देते हैं। क्यों? किसके लिए कुछ करना है? किसी के लिए कुछ नहीं करना है। तो उनका जो मन सरोवर है वो साम्य बिंदु पर रहता है, ना नीचे जाता ना ऊपर। लेकिन जो लोग अभी जीवन के प्रारंभ में, उन्हें वो अभिप्रेरणा रूपी यंत्र सक्रिय करना चाहिए। तो कहाँ से लाएंगे ये अभिप्रेरणा? अभी तो लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना है, पिताजी को दिखा देना है, बिटिया सोच रही मुझे ये नाम कर देना है। ये सब आपके पास संकल्प शक्ति का यंत्र है, लेकिन अभी वो मोटिवेशन नहीं बना है। मोटिवेशन इज ए मेंटल मूवमेंट। आप मन को बहुत सक्रिय रखिए और स्थिर भी रखिए। जिनका मन विचलित नहीं होता वो भयभीत नहीं होते। आज होता क्या है, कोई भी आपको आकर डराता है तो डर का पहला प्रभाव मन पर पड़ता है। कौन से मन पर? जो विचलित होता है। तेरा मन विचलित क्यों होता है? किस तथ्य से विचलित होता है? मन के विचलित होती इंद्रियां आपका साथ छोड़ देती है। आप बैठे लिखने के लिए, और तो और कमाल है। कुछ उदाहरण देखिए आप, कितने बढ़िया प्रायोगिक उदाहरण दे रहा हूं। किसी से पूछा गया डिफाइंड इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। देखिए बहुत अच्छा शोध किया है मैंने, उस पर उत्तर दे रहा हूं। 99.8% बच्चों ने इसका उत्तर लिखते हुए पहला शब्द आ ही लिखा। सब ने लिखना शुरू किया, अर्थशास्त्र का अर्थ, ये डेस दिया, या अर्थशास्त्र का कि से तात्पर्य, ऐसा शब्द शुरू किया। यानी पहला शब्द ही वही लिखा जो पूछा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही वही शब्द है पहला। 98.5% लोगों का रिजल्ट काउंटिंग आपको बता रहा हूं, लेकिन 2.5 ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शुरुआत की कि मनुष्य के जीवन में अनंत क्रियाएं विद्यमान होती है और मनुष्य उस क्रियाओं में लगा रहता है। वो क्रियाएं कुछ प्रतिफल देती हैं, कुछ प्रतिफल नहीं देती, लेकिन दोनों ही प्रतिफल का अर्थ होता है। एक प्रतिफल अर्थ में मिलता है और एक प्रतिफल सेवा में मिलता है। एक को हम अर्थ के रूप में देखते हैं, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और दूसरे को अनार्थिक कहते हैं, जैसे माता पिता की सेवा। इस प्रकार अर्थशास्त्र का अर्थ होता है। फिर बताना शुरू किया, ऐसे लोग अनुकरण करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के पास शब्द होते हैं। हमारे बच्चों के तो शब्द खो गए हैं ना। आप पूरे शब्दों का उच्चारण कहाँ करते हैं? तो आपको करना क्या है? आपको सृजनशील बनाना है मन को, संयम देना है मन में। कितने गीत बने, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये गीत खाली गुनगुनाकर भूल जाते हो। आप अपनी असफलता को ध्यान करके अधीर हो जाते हो। कमाल के लोग हो। सुनिए, असफलता भी आपके जीवन को सफलता की ओर बढ़ाने की एक सीढ़ी है। तो आप उसमें पैर रखने में क्या तकलीफ करते हो? वैसे ही जैसे दुख आपके जीवन में सुख को प्राप्त करने की श्रेणी है। जरासंध ने अपनी बहन की रक्षा के लिए आप 17 बार आक्रमण किया मथुरा में, 17 बार, और हर बार लज्जित और अपमानित होते रहा। लेकिन उसने इस दुख, पीड़ा और पराजय के बाद भी अपना संकल्प नहीं छोड़ा, तो भगवान को मथुरा छोड़ना पड़ गया। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छा तपस्वी है। तो आप ध्यान रखिए, संकल्प तप है। आप उसमें ये भावना छोड़ दीजिए कि आपका परिणाम क्या होगा।
ये भावना रखिए कि आप किस परिणाम के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्या आप अपने प्रयत्न के प्रापक स्थिति में हैं, तब आपका मन उस संकल्प रूपी यंत्र से उठा हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और महत्वपूर्ण बात जो हमने आरंभ में कही कि पहले तो इस डर का प्रकट होना बहुत आवश्यक है। कृष्ण एक ऐसे मास्टर हैं, एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो अर्जुन को डांटते नहीं हैं, बहुत प्रेम से समझाते हैं। डर जब भी हमारे सामने कोई प्रकट करता है, क्यों नहीं करता? ऑफिस के सामने, बॉस के सामने, ऑफिस में कर्मचारी कहता है सर बहुत टफ है, तो रहने दो, जाओ, बहुत सारे लोग हैं, कर लेंगे। आपने मोटिवेट नहीं किया, उसके डर को 2-3 गुना और बढ़ा दिया। घर में बच्चे ने कहा मैं शायद पास नहीं हो पाऊंगा, है ही निकम्मा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो देख गुप्ता जी का लड़का, वो देख सिन्हा साहब का बिटिया, वो टॉप कर रहे हैं, हमारे लाल बैठे हैं, कह रहे हैं पास नहीं हो पाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर कृष्ण भी इसी तरह झड़प देते अर्जुन को तो क्या, वाह वाह, दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धर हो, कहां पर रहे हो, किसी काम के नहीं हो अर्जुन तुम, पता नहीं क्या होता। अर्जुन शायद निराश होकर, लज्जित होकर युद्ध भूमि छोड़ जाते। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, जैसे एक गंभीर माता पिता कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम परीक्षा तो दो, नतीजे की चिंता मत करो, फेल हो जाओगे हम तुम्हें फिर देखेंगे, 12th फिर देना, तुम फिर देना एक बार ये परीक्षा, हमें तुम्हारे पास फेल से मतलब, हम चाहते हैं बेटा तुम लड़ो, अपीयर हो इस परीक्षा में। ये बात कितने लोग कहते हैं ना, ऑफिस में बॉस कहता है, किसी ने कहा साहब मैं इंटरकास्ट मैरिज कर रहा हूँ, अरे बाप रे हमारे कुल में तो हुआ नहीं, और ये तो देखिए ये तो ये यहाँ चल निकले। और यही घटनाएं फिर आगे बढ़कर या घर से अलग होने या सुसाइड के रूप में सामने आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने बहुत गंभीरता से तमाम बिंदु रखे हैं, उसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके डर को सुनने वाला एक समाज तैयार हो। अभी मनोचिकित्सक सुनता है, वो भी कई बार, माफ कीजिएगा, हड़बड़ी में सुनता है। लेकिन अगर हम एक सुनने वाला समाज, कृष्ण कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं, हनुमान जी को जामवंत सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा। जामवंत कह रहे हैं अरे हनुमंत तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है, हम में से कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में जो कर पाए, तुम सब कर सकते हो। अब देखिए हनुमान कैसे जागृत होते हैं। तो जागृत करने वाले जामवंत और कृष्ण ये बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर ही है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।